लेकिन सलमान निजामी और वकार भाटी कह रहे हैं कि भाई वहां विकास नहीं हुआ उस ढंग से जैसा आपने वादा किया था। कश्मीर में पंडितों के लिए नहीं हुआ, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ, कश्मीर में ज्यादा कुछ नहीं बदला। देखिए, ये तो इनकी सोच है और अलगाववादी सोच की अब जगह कश्मीर में खत्म होती जा रही है। ये कश्मीर की जनता ने आज दिखा दिया। 32 साल पहले, आज से 32 साल पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था नरेंद्र मोदी, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। उसने संकल्प लिया था कि वो लाल चौक पे झंडा फहराएगा और तमाम आतंकवादियों की धमकी के बावजूद भी वहां पे जाके उसने लाल चौक पे झंडा फहराया। और उसी दिन एक मन में संकल्प लिया था कि अगर मौका मिला, देश ने मौका दिया, तो कश्मीर की सूरत सीरत दोनों बदल देंगे। और आज हम देख रहे हैं कि मेरा देश तो बदल रहा है, कश्मीर भी बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। 370 के बाद कैसे आगे बढ़ा सुशांत भाई, छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपको पता है 370 लगने के पहले केंद्र सरकार के जितने पैसे जाते थे कश्मीर के अलग अलग फंड्स में, कश्मीर सब अकेला राज्य था जिसको सबसे ज्यादा बजटरी अलॉटमेंट होती थी हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के मुकाबले, क्योंकि 370 के कारण स्पेशल स्टेटस थी। लेकिन इस पैसे का हिसाब कभी नहीं होता था। जो आज प्रधानमंत्री बता रहे थे जम्मू कश्मीर बैंक की कहानी, कि कैसे इस बैंक को लूट लिया गया। तमाम कोऑपरेटिव बैंक और बैंक के जरिए पैसे 3 परिवारों में बढ़ते थे पूरे कश्मीर के, जो कश्मीर की जनता के लिए आते थे। वो सिस्टम बंद, तो दर्द तो होगा ना सुशांत भाई। हजारों हजार करोड़ की जहां आदत पड़ गई, लंदन में पैलेस खरीदने की आदत पड़ गई, इस्लामाबाद में भी अप एंड डाउन करने की आदत रही हो, तो ये सब पे जब अंकुश लगता है तो दर्द होता है। थोड़ा सिस्टम बदलता है ना, सबको परेशानी होती है। तो परेशानी तो होगी अब, लेकिन उसके लिए हम कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। जहां तक रही कि 370 हटने के बाद और क्या क्या हुआ, तो मैं बताता हूं। ये जितने समाजवादी या घमंडिया अलायंस के लोग हैं जो 370 का समर्थन करते थे, जरा मुझे बताएं कि ये फर्जी समाजवादी हैं, क्योंकि 370 के तहत आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों को लाभ इसका नहीं मिलता था। सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं थी। कश्मीर की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था। ये सब खत्म हुआ। अब इसमें भी दिक्कत है, इसमें हम क्या करें? क्योंकि जो समाजवाद का समर्थन करेगा वो तो आरक्षण का समर्थन करेगा। तो या तो आप 370 रख लो या समाजवाद रख लो। ये जब बात मैं पूछता हूं तो कोई जवाब नहीं देता। ठीक है वकार भाई, ये बताइए, वो कह रहे हैं समाजवाद जो है वो स्थापित हुआ है कश्मीर में 370 हटने के बाद। जी देखिए, मैं जम्मू कश्मीर के उस इलाके से आता हूं, पीर पंजाल, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल उस पार कश्मीर बहुत नजदीक है। और हमने कई बार देखा लाइन ऑफ कंट्रोल में उस दो तरफ के कश्मीरियों को मरते हुए। मैं उस पहाड़ी इलाके में हूं, मैं आज भी इनको कहता हूं इतना विकास हुआ है कि अभी भी अगर मैं रजौरी से मुगल रोड और रजौरी सिटी के अंदर आप जाएंगे, कोई भी मीडिया वाला आप भेजें, अपने टीम का भेजें, वहां की सड़कों में आप देखेंगे जो गाड़ी नहीं लेगा ना 6 महीने के बाद वो कबाड़ हो जाएगी। आज भी ऐसे इनका विकास हुआ है। ये कहते हैं लाल चौक के कुछ एरिया को स्मार्ट बनाकर पूरे जम्मू कश्मीर का विकास कर दिया। जहां विकास को आप देखते हैं, जो 19 से पहले विकास था वही विकास आज भी है। अब आते हैं बात हालात के ऊपर, जो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। जी हालात इतने हो गए, कश्मीरी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सर आप मुझे बताइए, अगर मोदी जी से इतना मोहब्बत थी कश्मीरियों को, तो फिर आपने डेली विजरों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्यों रैली में मंगवाया? क्यों सरकारी आदेश देकर उनको रैली में बुलाना पड़ा? आवाम आती ना। आप क्यों चाहते हो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, डेली विजर्स का, आंगनवाड़ियों को क्यों लाया? वो तो डेली विजर 60,000 है, आंगनवाड़ी 30,000 है, 1 लाख तो वो हो गया। 30,000 उस स्टेडियम, बख्शीनगर स्टेडियम में बैठते हैं। तो बताइए, तादाद तो आपकी हो गई ना। तो आप बता रहे हो कश्मीरी आए, कश्मीरी नहीं आए। वो सरकारी मुलाजमों को आपने लाया कि आपको डेली विजर को परमानेंट कर दिया जाएगा। जो PhD स्कॉलर हैं, जो कंट्रैक्चर बेस हैं, जो हड़ताल पे बैठे, आपने उनको लाया कि आपकी डिमांड पूरी कर दी जाएगी। तो बताइए, आप डिमांड कीजिए पूरी, चलो वो भी कश्मीरी हैं, करिए डेली विजर। अजय आलोक वो कह रहे हैं ये पब्लिक नहीं थी, ये आपने जबरदस्ती लोगों को सरकारी आदेश के जरिए बुलाया। हाँ, आइडेंटिटी कार्ड यही चेक कर रहे थे, गवर्नमेंट का सर्कुलर यही देख रहे थे। वहां पे सारे जितने जनता आ रही थी, सबके सरकारी आई कार्ड के सरकारी कर्मचारी यही देख रहे थे, पूरा मॉनिटर यही कर रहे थे। बाकी लोग तो बेवकूफ हैं। प्रधानमंत्री जब डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे थे जनता से, और एंटरप्रेन्योर थे वो लोग, तब लगता है उनकी बातें आपने नहीं सुनी। करीमी की बातें आपने नहीं सुनी। मधुमक्खी पालन कैसे कश्मीर में बढ़ रहा है, स्वीट रेवोल्यूशन किसको कहते हैं, वो सब प्रधानमंत्री की बातें नहीं सुनी। अरे अच्छी अच्छी बातें सुनिए ना, तो दिमाग भी फ्रेश होगा। और कश्मीर के विकास में साथ में रहिए। अड़ंगा लगाने का कोई फायदा नहीं है। अलग थलग पड़ जाइएगा उन परिवारवादियों की तरह, कोई नहीं पूछ रहा है उनको। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक चीज बताइए, मैं जरा इनसे पूछूं, 58,005। मुझे ये बताइए, अगर कश्मीर में कुछ नहीं बदला तो ये रिकॉर्ड स्तर पर जो पर्यटक आए, टूरिस्ट आए, वो कैसे आए?
सर एक बात शशांक जी, मैं कभी की जो चीज अच्छी होगी ना, मैं एज एक्टिविस्ट। अच्छा, आए कि नहीं आए? जैसे आपने कहा कि पत्थरबाजी रुक गई है, ये आपने माना, बिल्कुल टूरिस्ट पर टूरिस्ट आए, नो डाउट। तो इसका मतलब टूरिस्ट को तो वहां सेफ्टी फील हो रही होगी, बिल्कुल तभी आए होंगे। मैं एग्री हूं उस बात पर, लेकिन यानी सेफ माहौल हुआ है शशांक जी सुनिए, मैं एग्री हूं, मैंने बोला ना मैं एग्री हूं। मैं कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, उन्होंने तो कश्मीर को जहन्नम दिया, मैं उनके साथ नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए हम एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, या कोई टीवी डिबेट पे आता है, एक टीवी डिबेट पे हमारा एक भाई आता था माजिद खैदरी, उसको एक लिखने पर बीजेपी का पीएसए लगा दिया गया, बीजेपी की विरोध करने पर। ऐसे ही तमाम मेरे साथ हुआ श्रीनगर के अंदर कि मुझे अरेस्ट कर दिया गया, फिर मैं कोर्ट से जमानत लेता हूं, फिर मुझे बीजेपी अरेस्ट करवा देती है। बीजेपी वाले कहते हैं जब तक वकारज भट्टी हमसे माफी नहीं मांगेगा तब तक हम इसको बेल जो है, बेल जज ने दी है, हमने थोड़ा इसको माफ किया। मतलब अब सजा भी, जेल पे भी जाओगे, जमानत भी लोगे, उसके बाद बीजेपी वालों से माफी भी मांगनी पड़ेगी हमें। ये हमें फिर वहां पर इस तरह का माहौल क्यों बनाएगी कि ज्यादा टूरिस्ट आए? उससे ज्यादा लोगों का, कश्मीर के लोगों का फायदा होगा। वहां प्रोजेक्ट क्यों लगा रही है जिससे कश्मीर के लोगों का फायदा हो? वहां युवाओं के हाथ से पत्थर क्यों वापस ले रही है जिससे युवाओं का फायदा हो? भाई अगर उसको नफरत है, वकार भाटी से नफरत है, तो बाकी कश्मीरों से भी नफरत होगी। साहब आप चाहते हो ना डेमोक्रेसी वहां मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो, कश्मीर सब चाहते हैं, हिंदुस्तानी हर एक चाहता है ना। तो फिर एक काम करिए ना, 2014 से अभी तक चुनाव नहीं हो रहा, स्टेटहुड आप दे नहीं रहे हो, अब ब्यूरोक्रेसी तो अभी तो कोर्ट ने कहा है, डेडलाइन दे दी है कि इलेक्शन कब होना है, वो हो जाएगा, लोकसभा के साथ करा देना। लेकिन मैं कह रहा हूं उस बीच में अगर उनको कश्मीरियों से नफरत है तो ये काम नहीं हो रहे होते ना। आप कह रहे हैं कि आप पे केस कर दिया, दूसरों को भी उसी तरह से प्रताड़ित करते हैं। वो चाहते हैं, बीजेपी का सीधा प्लान है, जो हमारे साथ है कश्मीर में, हम उसको हर तरीके की सिक्योरिटी भी देंगे, हर तरीके की पावर भी देंगे, जो हमसे सवाल पूछेगा उसके साथ हम नहीं। तो इसका मतलब यह है कि कश्मीर में एक बड़ी संख्या उनके साथ है। फिर नहीं सर, चुनाव कराएंगे पता चल जाएगा ना। नहीं तो चुनाव कराने के पहले ही पता चल रहा है ना। आप कह रहे हैं कि जब रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहा, लोग वहां पर उससे कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनका भी फायदा हो रहा है, तो उसके मतलब वो लोगों के पब्लिक के साथ उनके साथ होंगे। अब देखिए, आप जाइए कश्मीर के अंदर, बिजनेसमैन जो छोटा बिजनेसमैन है या बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी क्या हालात है आप जाके खुद देख लीजिएगा। और इन्होंने अभी हमारे भाई सलमान निजामी साहब, इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, इन्होंने एक बात कही थी कि हेल्थ में जैसे कार्ड का यूज होता है, 5 लाख रुपए में फ्री इलाज होता है। मैं खुद उसका गवाह हूं सर। प्राइवेट क्लिनिक जितनी भी कश्मीर के अंदर है, जितनी भी प्राइवेट क्लिनिक है, वो वहां उस इलाज की फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। पूछिए, मैं सरकार को कंप्लेंट कर चुका हूं। ठीक है, मैं इस पर अजय आलोक से पूछ लूंगा, लेकिन तीसरे सवाल का रुझान बता दूं तब तक आपको। सलमान निजामी के पास जाने के पहले तीसरा सवाल हमने पूछा था कि ये परिवारवादियों के 65 साल वर्सेस नरेंद्र मोदी के 10 साल, कौन बेहतर नजर आया है कश्मीर को लेकर? और मोदी सरकार का काम, 98% लोग कह रहे हैं कि 10 साल कश्मीर के जो नरेंद्र मोदी के सरकार में रहे वो बेटर नजर आते हैं। परिवारवादियों के राज ने खत्म किया कश्मीर को, और ये तो आप भी कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो किया उन्होंने तो जहन्नुम बना दिया। सलमान निजामी, क्या आपको लगता है कि पिछले 65 साल और इन 10 साल को कंपेयर करें तो कम से कम कंपैरिजन में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो किया है वो कश्मीर के लिए बेटर नजर आता है? देखिए, आज जो प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया